Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, a lot of कहानी रिगार्डिंग रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड सम इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब्स एज वेल। तो क्विकली बिगिन करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। तो देखा दोस्तों, ट्रांसफर मार्केट जो है वो चल रहा है और इसी के चलते जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा हलचल भी अपन को ट्रांसफर मार्केट में देखने को मिल रही है। ऑल दो प्रीमियर लीग के क्लब्स की तरफ से उतना हलचल देखने को नहीं मिल रहा है, बट भैया बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में तो आग लगा हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना फर्स्ट। तो देखें दोस्तों, बार्सिलोना में सबसे पहले विल टॉक अबाउट फ्रैंकी डी यॉन्ग। तो ऐसा समझ में आ रहा है दोस्तों कि फ्रैंकी डी यॉन्ग एक वर्ल्ड कप के बाद इंजरी लेकर के आया है बार्सिलोना, जिसके चलते शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि एक आध दो महीने जो है वो फ्रैंकी डी यॉन्ग मिस करेगा फुटबॉल विद एफसी बार्सिलोना। बट अब ऐसा समझ में आ रहा है दैट नी इंजरी जो फ्रैंकी डी यॉन्ग को वर्ल्ड कप में हुई है दैट इज गोइंग टू लास्ट लगभग 4 से 5 महीने, जिसके चलते हांसी फ्लिक इज नॉट रियली वेरी हैप्पी, जिसके चलते बार्सिलोना इज नॉट रियली वेरी हैप्पी विद हाउ नेदरलैंड्स की टीम और फ्रैंकी डी यॉन्ग खुद जो है वो भाई इस इंजरी को मैनेज करे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब आपको याद होगा तो वर्ल्ड कप से पहले भी फ्रैंकी डी यॉन्ग को हांसी फ्लिक जो है वो चाह रहा था कि भाई वो आए गेम्स खेले, लेकिन फ्रैंकी डी यॉन्ग ड्यू टू एक प्रिकॉशनरी जो है वो भाई रीजन कि यार मेरे को वर्ल्ड कप में 100% फिट होकर के जाना है, मैं कोई लिंगरिंग इशू लेकर के वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहता हूँ। फ्रैंकी डी यॉन्ग जो है वो जानबूझ के बेंच में जो है वो भाई बैठा करता था और हांसी फ्लिक को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो इन सब रीजंस के चलते फ्रैंकी डी यॉन्ग के इंजरी रिकॉर्ड्स प्लस फिर से एक बार रिकरिंग इंजरी के चलते एंड उसका ना खेलना फॉर एफसी बार्सिलोना इन द लास्ट सीजन, फिर वर्ल्ड कप में जा करके खेलना और फिर वहाँ पे इंजरी को मैनेज ना करना और इंजर्ड होकर के वापस लौटना बार्सिलोना में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बार्सिलोना के हायर अथॉरिटीज़ को, हांसी फ्लिक को खुश नहीं किया, जिसके चलते हो सकता है बार्सिलोना माइट फैसिलेट अ मूव फॉर फ्रैंकी डी यॉन्ग। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, फ्रैंकी डी यॉन्ग की जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट रेन्यूअल पिछले साल ही हुई है, पिछले सीजन ही हुई है 2025, और उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यू किया था 2029 तक। बिफोर दैट कॉन्ट्रैक्ट रेन्यूअल इट वॉज रूमर्ड दैट फ्रैंकी डी यॉन्ग इज द टॉप मोस्ट अर्नर एट एफसी बार्सिलोना बिकॉज ऑफ द बार्टोमेउ वाला कॉन्ट्रैक्ट जो बार्टोमेउ ने उसको जो है वो ऑफर किया था। बट ये नए कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा उसके वेजेस को कम कर पाई बार्सिलोना, लेकिन उतना भी नहीं कर पाई कि ऐसा बहुत रिलीफ मिल जाएगी बार्सिलोना को। तो ही इज स्टिल अर्निंग अ लॉट एट एफसी बार्सिलोना। तो फैसिलिटिंग अ मूव माइट नॉट बी दैट हार्ड फॉर बार्सिलोना बिकॉज दे आर सूटर्स इन द मार्केट फॉर फ्रैंकी डी यॉन्ग एनी डे। अब फ्रैंकी डी यॉन्ग ना, जैसे बोलते हैं ना, मारुति की गाड़ी है, कभी भी रात को भी निकलेगा बेचने के लिए तो मारुति है, कोई भी खरीद लेगा, वैसी फ्रैंकी डी यॉन्ग है, रात को भी बेचने निकलेंगे तो कोई ना कोई खरीद ही चलेगा। तो भैया फ्रैंकी डी यॉन्ग के लिए सूटर्स हैं मार्केट में, लेकिन कितने में होगा, क्या होगा भी कि नहीं होगा, इसके ऊपर जो है भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बट नन ऑफ द हायर अथॉरिटीज, द कोच इज हैप्पी विद फ्रैंकी डी यॉन्ग। दिस इज अ वेरी ट्रू रिपोर्ट एंड आई कैन वाउच एंड भैया कंफर्म इट 110% दैट द क्लब इज नॉट हैप्पी विद हाउ फ्रैंकी डी यॉन्ग हैज डेल्ट विद हिज इंजरी इन द वर्ल्ड कप। और अब इसके लिए हांसी फ्लिक ने ऑलरेडी अपनी जो है वो मूवमेंट बना ली है मार्केट में कि भाई अगर कोई अच्छा सीडीएम मिलेगा मार्केट में तो एक बार को सोचेंगे परस्यू करने के लिए, वरना वी आर रेडी विद मार्क बर्नाल। मार्क बर्नाल का ये जो है वो भाई ब्रेकआउट सीजन होगा विदाउट एनी इंजरीज, एंड मार्क बर्नाल के साथ विद पेद्री एंड डेनी ओल्मो अप फ्रंट, फर्मीन लोपेस अप फ्रंट, दे आर रेडी टू रॉक। उनको दिक्कत नहीं है कि फ्रैंकी डी यॉन्ग हो, लेकिन इस फ्रैंकी डी यॉन्ग के इंजरी के चक्कर में शायद मार्क कसादो, जो एक बंदा बार्सिलोना छोड़ने के बहुत करीब था, उसको बार्सिलोना होल्ड ऑन कर सकती है, क्योंकि फ्रैंकी डी यॉन्ग रहेगा, फिर मार्क बर्नाल और पेद्री रहेंगे, इन दोनों में से भी कोई एक इंजर्ड हो तो फिर दिक्कत न पड़ जाएगी, तो मार्क कसादो वहां पे काम आएगा। तो मार्क कसादो, शावी एस्परात, फ्रैंकी डी यॉन्ग, आपका पेद्री, ये हैं ऑप्शंस फॉर दी सीडीएम वाला पोजीशन फॉर हांसी फ्लिक दिस समर विंडो। एनीवेज, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट फरहान टोरेस। तो फरहान टोरेस की कहानी ना और क्लियर हो रही है डे बाय डे, और क्लियरिटी अपन को सुनने को मिल रही है रिगार्डिंग फरहान टोरेस। तो मैंने कल ही आपको बताया था दोस्तों, यस देयर आर सम इंटरेस्ट जो पीएसजी से आ रहे हैं, अलग अलग क्लब से आ रहे हैं, बट फरहान टोरेस को बार्सिलोना ऑफर करेगी नया कॉन्ट्रैक्ट। वो ऑफरिंग के बाद जो है भाई फरहान टोरेस विल मेक हिज डिसीजन वेदर ही वांट्स टू स्टे विद एफसी बार्सिलोना और ही वांट्स टू लीव विद एफसी बार्सिलोना। तो अब यहाँ पे कहानी ऐसी समझ में आ रही है कि फरहान टोरेस को शायद एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया गया था फ्रॉम बार्सिलोना, बट वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है भाई फरहान टोरेस को उतना पसंद नहीं आया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में दो चीज थी, दोनों पसंद नहीं आई फरहान टोरेस को। एक फाइनेंशियल अपग्रेड कि भैया हम तेरे को इतना पैसा देंगे, वो उसको पसंद नहीं आया, एंड सेकंड द रोल एट द क्लब कि भैया तू एक सेकेंडरी स्ट्राइकर ही रहेगा, तो प्राइमरी स्ट्राइकर नहीं बन पाएगा बार्सिलोना में, वी आर गोइंग टू लुक फॉर एक प्राइमरी स्ट्राइकर, जैसे जूलियन अल्वारेस वाली कहानी जो है चल रही बात। इस चीज से नाखुश है फरहान टोरेस। फरहान टोरेस का कहना यह है कि पीएसजी ने ऑलरेडी मेरे को एक ऑफर दे करके रखा है जहां पे मेरे को बेटर एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के एज कम्पेयर टू एफसी बार्सिलोना। बेटर अपन को फाइनेंशियल पैकेज भी मिल रहा है और बेटर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट भी मिल रहा है वहां पे। लुइस एनरिके ने मुझे
बतेरे प्रोमिसेस करे हैं जो मेरे को आप लोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसा सुनने को आज मिल रहा है कि फरहान टोरेस का एक पैर क्लब से बाहर ही है। आप इतना जो है भाई समझ लीजिए। अब वो एक पैर बाहर है, वो अब वो पैर निकाल के अपना दूसरा पैर कहाँ रखेगा? विल इट बी PSG, विल इट बी आर्सेनल, विल इट बी सम अदर क्लब? इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन 75 मिलियन इज व्हाट आई एम हियरिंग कि ये नेगोशिएशन प्राइस हो सकती है फॉर फरहान टोरेस एंड FC बार्सिलोना। इसके कम भी हो सकता है क्योंकि वी ऑल नो दैट बार्सिलोना इज वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू सेलिंग द प्लेयर्स। तो गॉड नोज मैन व्हाट विल बी द प्राइस। बट आज की मार्केट को देखते हुए जहाँ पे मॉर्गन रॉजर्स जैसा प्लेयर जो है वो भाई 120 मिलियन के लिए निकल रहा है, फरहान टोरेस द वर्ल्ड कप विनर हु हैज डबल डिजिट्स के गोल्स एंड असिस्ट अपने प्रीवियस सीजन और उसके प्रीवियस सीजन में, 70 मिलियन से अगर कम में बार्सिलोना ने बेच दिया ना फरहान टोरेस को, 26 साल का स्ट्राइकर, तो बार्सिलोना को फांसी लगा लेना चाहिए। मैं ये बोलूंगा भाई, क्योंकि बेहतरीन जो है वो भाई पैसा कमा सकती है बार्सिलोना। अब मेरा क्या ओपिनियन है इसके ट्रांसफर से? विल आई बी हैप्पी अगर फरहान टोरेस क्लब छोड़ करके जाएगा? तो देखो दोस्तों, द थिंग इज दैट फरहान टोरेस को हम लोग हर एक गेम में देखे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड हैज सीन हिम इन द वर्ल्ड कप एंड दे ऑल रिमेंबर इज दैट द रिसेंट लास्ट स्पेनिश वर्ल्ड कप विनिंग गोल व्हिच ही हैज स्कोर्ड व्हिच वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्राइक। बट वी ऑल नो हाउ इनकंसिस्टेंट ही इज। वो भैया 4 गेम गंदा खेलता, फिर एक गेम अच्छा खेल जाता, फिर 4 गेम गंदा खेलता, फिर एक गेम अच्छा खेल। उसको खुद नहीं पता है कि वो अच्छा प्लेयर है कि खराब प्लेयर। मैं सच बात बता रहा हूं। अब ना लोगों को ये नहीं याद है कि पूरे वर्ल्ड कप सीजन में उसने एक भी गोल नहीं मारा था। रो रहा था कि भाई प्लीज गॉड बी इट अ गोल, जब उसका गोल नहीं गया था बाहर में जो है वो भाई डिसीजन चली गई थी। तो लेकिन आखिरी दिन गोल मार करके अगर हमको ऐसा मिल रहा है पैसा फरहान टोरेस से, तो आंख बंद करके बेच देना चाहिए बार्सिलोना को। एंड रही बात बार्सिलोना की, भैया फरहान टोरेस विल एंड बी ऑलवेज एक सेकंड स्ट्राइकर फॉर द क्लब। बार्सिलोना जैसे बड़े क्लब के लिए फरहान टोरेस टाइप का स्ट्राइकर जो इनकंसिस्टेंट है दोस्तों, ही हैज टू बी अ सेकंड चॉइस स्ट्राइकर। अब प्राइमरी स्ट्राइकर फरहान टोरेस को रख करके नहीं कंपटीशन जीत सकते हो। ये आई गेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दूसरे क्लब के लोग ना समझेंगे, लेकिन बार्सिलोना फैन समझते हैं। तो फॉर मी इफ एन ऑफर इज कमिंग आउट फॉर फरहान टोरेस, तो मैं तो बोलूंगा बेच डालो, खुश हो जाओ। लेकिन अगर अब देखते हैं दोस्तों क्या ऑफर आता है, कौन जो है वो भाई अपन को ऑफर करता भी है फरहान टोरेस के लिए। तो ये बार्सिलोना रिलेटेड कहानियां थी। मैं एक और चीज जो है वो भाई आपको बताना चाहूंगा। इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन, आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार्सिलोना ट्रेनिंग की फुटेज है 10 मिनट की ट्विटर के ऊपर, जा करके देखना, मजा आएगा। यंगस्टर्स लोगों को देखोगे, टूनकारा को देखोगे, हमजा को देखोगे, शावी एस्परात को देखोगे, टोनी को देखोगे, गुली को देखोगे, मजा आएगा देख करके कि यंगस्टर्स कैसे जो है भाई चल रहे हैं। फरहान आपका ये टर स्टेगन है, आपका सैजनी है, इनकी गोलकीपिंग क्लिप्स है, मजा आएगा देख करके। फॉर बार्सिलोना फैन आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। तो देखो दोस्तों, रियल मैड्रिड से रिलेटेड बहुत सारी खबरें, आई विल क्विकली सम इट अप। सबसे पहले रॉदरी। तो रॉदरी का मूवमेंट जो है भाई मार्केट में थोड़ा सा तेज हो रहा है रिगार्डिंग रियल मैड्रिड। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि फॉर अपना ये फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है वो ना ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है रियल मैड्रिड के जो है भाई क्लब के साइनिंग्स को लेकर। उसकी चाहत भले क्लब के साइनिंग्स को करने के लिए नहीं है, जैसे उसकी चाहत बर्नार्डो सिल्वा को भी करने की नहीं थी, लेकिन कोच ने बोला कि मैं पोर्तुगीज हूँ, बर्नार्डो सिल्वा पोर्तुगीज है, इसको लेकर के आ जाओ। तो फिर क्लब ने जो है भाई चला गया, भले फ्लोरेंटिनो पेरेस का मन नहीं था करने का। एंड द सेम हैज हैपेंड विद रॉदरी एज वेल। फ्लोरेंटिनो पेरेस का मन नहीं था रॉदरी को साइन करने के लिए, लेकिन ऐसा मांग उठा है कि भैया टोनी क्रूज के रिप्लेसमेंट रॉदरी समझ में आ रहा है एंड ही ऑलरेडी वांट्स टू कम टू द क्लब, देन लेट्स गो फॉर हिम। इसी के चलते जो है भाई आपका फ्लोरेंटिनो पेरेस इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। रही बात रॉदरी की, तो अब ऐसा 100% मैन सिटी में मान लिया गया है कि मैन सिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर रॉदरी नहीं एक्सेप्ट करेगा, भले वो कॉन्ट्रैक्ट बेटर क्यों ना हो जो है भाई रियल मैड्रिड से, वो मैन सिटी का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं एक्सेप्ट करेगा और क्लब को छोड़ने वाला है इसी जो है भाई ट्रांसफर विंडो में। ये भी मैन सिटी के सोर्सेस ने क्लियरिफाई कर दी है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि रियल मैड्रिड के साथ उसका पर्सनल टर्म्स जो है वो ऑलरेडी अग्रीड था विद दूसरा प्रेसिडेंट। आपको याद है वो दूसरा प्रेसिडेंट जो फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ जो है भाई लड़ाई कर रहा था, अब तो एनरिके रिकैल्यू में ऐसे करके कुछ नाम था ना उसका, उसके साथ ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई रॉदरी का था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तो रॉदरी विल बी एक रियल मैड्रिड प्लेयर। तो उसका पार्शियली तुम कह सकते हो कुछ टर्म्स जो है वो रियल मैड्रिड के साथ हैं पहले से, तो उन्हीं टर्म्स को थोड़ा सा रिवाइव करवाना चाह रहे हैं रॉदरी के साथ बैठ करके। तो पर्सनल टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब केवल बात आएगी मैन सिटी और रियल मैड्रिड के बीच की बातों का। तो ये नेगोशिएशन होने वाला है। मैन सिटी 100 मिलियन वैल्यू रखी है रॉदरी का, लेकिन रियल मैड्रिड बोल रही है कि 60 मिलियन से ज्यादा हम नहीं देना चाह रहे हैं एंड 60 मिलियन विल बी द राइट प्राइस फॉर रॉदरी, ऐसा रियल मैड्रिड का कहना है। और रियल मैड्रिड ये भी मानती है कि वो इस 60 मिलियन को भी नेगोशिएट करके कम करवा सकते हैं, क्योंकि एक ही साल बचा हुआ है रॉदरी के कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि कैसे जो है भैया नेगोशिएशन होने वाला है विद मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड इस रॉदरी के लिए। लेकिन मैं एक चीज तुमको बता देना चाहता हूँ, इवन एज अ बार्सिलोना फैन आई एम गोइंग टू से दिस दैट रॉदरी विल चेंज रियल मैड्रिड की स्क्वाड अप एंड डाउन। मैं सजाद बता रहा हूँ दोस्तों, दिस वाज द साइनिंग जो मेरे ख्याल से अनलॉक कर
देगा उनको। लाइक पिछले 2 सीजन में हमने देखा ना उनको स्ट्रगल करते हुए। रॉड्री वॉज मे बी दी पिसिंग क्या होता है यार, ये क्या मिसिंग पीस इन दी पजल ऑफ रियल मैड्रिड। ठीक है, मेरे हिसाब से रॉड्री वॉज दैट मिसिंग पजल का एक पार्ट, और वो आ गया ना तो ये मैड्रिड की टीम एक का इंजन चलने लगेगा। तो ये रॉड्री विल बी अ वेरी गुड जो है वो भाई मेरे ख्याल से साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड में एक और साइनिंग की हवा चल रही है तेज, और वो है ओलिसे। कल की वीडियो में मैंने ओलिसे के बारे में कहानी बताई थी थोड़ी सी शायद, तो लोग बोल रहे थे कि और अपडेट दो। अपडेट अभी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पहले वाली कहानी फिर से रिसाइकल हो रही है मार्केट में। मैं आपको बता ही देता हूँ। देयर इज अ मीटिंग विच हैज टू बी यू नो व्हाट हैपन बिटवीन आपका ओलिसे एंड बायर्न म्यूनिख। उस मीटिंग में दे विल सिट एंड डिसाइड कि क्या नया कॉन्ट्रैक्ट ओलिसे को देना चाह रही है बायर्न म्यूनिख, एंड इफ ओलिसे विल फील सो कि हाँ यार ये कॉन्ट्रैक्ट वर्थ इट है, यहाँ मेरे को रुकना चाहिए, तो वो रुकेगा, नहीं तो रियल मैड्रिड के दरवाजे खुले हैं। अगर ओलिसे ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा बायर्न के साथ, तो रियल मैड्रिड चूकेगी नहीं ट्रांसफर रिक्वेस्ट को जो है भाई फुलफिल करवाने के लिए, बिड रखने के लिए इन फ्रंट ऑफ बायर्न म्यूनिख फॉर आपका ओलिसे। तो ओलिसे की कहानी ये है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब क्या कहानी चल रही है ज़िनेदिन ज़िडान की। तो इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि डिजियर डिशैम्स ने जो है गुड बाय बोल दिया फ्रांस नेशनल टीम को, और फ्रांस नेशनल टीम के अगले कोच बनेंगे ज़िनेदिन ज़िडान, जो भैया होने वाला है अनाउंसमेंट 1-2 दिन में। तो तुमको ज़िनेदिन ज़िडान एज अ फ्रेंच नेशनल कोच देखने को मिलने वाले हैं रियली वेरी सून। द लास्ट पीस फॉर टुडे इज भैया गर्नाचो चेल्सी में खेल रहे थे, चेल्सी के साथ उनका मतभेद हो गया है। चेल्सी से लात मार के निकालने का पूरा प्लानिंग चल रहा था कि इसको बेचेंगे, लेकिन कोई सूटर मिल नहीं रहा था मार्केट में। चेल्सी बोल रही थी भाई 40 मिलियन दे दो इसको, ले जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहानी समझ में आया नहीं। लेकिन एस्टन विला आकर के बोली कि देखो लोन में हम इसको ले सकते हैं विद ऑब्लिगेशन टू बाय, लेकिन वो ऑब्लिगेशन टू बाय भी होगा विद सर्टन कंडीशंस। अब सर्टन कंडीशंस क्या होंगे दोस्तों? तो ऐसा हो सकता है कि भाई इतने गेम्स में से इतना स्टार्ट करेगा तो, अगर इतने गोल्स मारेगा तो, अगर इतने असिस्ट देगा तो वो कंडीशंस जब फुलफिल होंगे तब फिर मैंडेटरी परचेज करना पड़ेगा एस्टन विला को। लेकिन अगर वो कंडीशंस जो है वो भाई फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर वो लोन से वापस चेल्सी लौट जाएगा गर्नाचो। तो ये कहानी है गर्नाचो की। बट नाउ ही इज एक एस्टन विला का प्लेयर। लोन डील हैज बीन सक्सेसफुली जो है वो भाई नेगोशिएटेड बिटवीन बोथ ऑफ द क्लब्स। वो एस्टन विला के लिए खेलने वाला है इस सीजन, और वो एस्टन विला का प्लेयर बन जाएगा रिक्विजिटिंग दैट कंडीशंस जो भैया एस्टन विला ने सामने रखा है। चल, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, थोड़ी सी जो है वो लंबी, बट बहुत सारी खबरें मैंने आपको बता दी है। कल बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अपन, जो है थोड़ा सा बात करेंगे विनीशियस जूनियर पर, बिकॉज उससे भी रिलेटेड कहानी। नहीं वो चिन सर्जरी नहीं भाई, चिन सर्जरी नहीं। हाँ, आई एग्री टू द फैक्ट दैट विनीशियस जूनियर इज लुकिंग लाइक एक हॉलीवुड हीरो ऑशर टाइप दिख रहा है मेरे को तो यार। तो देखते हैं, ठीक है, विनीशियस जूनियर के बारे में कल बात। चलिए दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दिन तक प्लीज जय हिंद।